पिछले हफ्ते आपको बड़ा मज़ा आया होगा मुझे देख के, जब मैंने बच्चन साहब के बारे में आपसे बात की, और आपको ज़रूर मेरा इंतज़ार रहता होगा। और इस बार मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो मेरे बड़े ही नौजवान, खूबसूरत, होनहार एक्टर हैं। इनसे भी मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, इनसे और इनकी फैमिली से। अब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ आपको ज़रूर थोड़ा न थोड़ा एहसास तो हो गया होगा। मैं रणबीर कपूर साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। जब रणबीर का नाम आता है तो मुझे एक बड़ी कमाल की कहानी याद आती है। मैं एक फ़िल्म कर रहा था आरके की, आप लौट चलें, जिसके डायरेक्टर थे ऋषि कपूर साहब। और रणबीर बहुत छोटा था उस वक्त। तो मैंने कहा था कि ऋषि भैया से कि भैया, मैंने बॉबी, जब आप की पहली फिल्म रिलीज हुई थी तो वो फिल्म मैंने 16 टाइम्स देखी थी। और जब मैं रणबीर को देखता हूँ तो मुझे आपका वो चेहरा याद आता है, वो उम्र आपकी याद आती है, और मुझे बख्शी साहब के उसके गाने याद आते हैं। तो मेरा बहुत दिल है कि कभी आप रणबीर को जब लॉन्च करिएगा तो आप मुझसे उसमें गाने ज़रूर लिखवाइएगा। तो उन्होंने बोला कि ज़रूर समीर साहब, और दुआ करो कि ऐसा मौका आए और मैं रणबीर की फ़िल्म बनाऊँ और आप उसमें गाने लिखें। खैर, संजोग ऐसा था कि उन्होंने तो रणबीर को लॉन्च नहीं किया, उनकी पिक्चर बनी नहीं। उसके बाद एक बार मुझे याद है, मैं हैदराबाद में था और मुझे एक फ़ोन आया किसी के ऑफिस से, और लड़की ने कहा कि संजय लीला बंसाली साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें रणबीर कपूर हीरो हैं, और उसमें वो आपसे गाने लिखवाना चाह रहे हैं, तो आप आके उनसे मिलिए। मैंने कहा मैं अभी हैदराबाद में हूँ, मैं 2 दिन के बाद आके मिलता हूँ। तो संजय लीला बंसाली से मैं मिला और संजय ने कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जिसमें रणबीर हीरो हैं। तो मैंने संजय को ये कहानी बताई और मैंने बोला कि संजय देखो, बोलते हैं ना कि जब आदमी किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक आश थी कि रणबीर की पहली पिक्चर मुझे करनी है, और मैंने रणबीर की सांवरिया की, और आपको उसके गाने ज़रूर याद होंगे। और रणबीर से ज़्यादा डाउन टू अर्थ, रणबीर से ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला, रणबीर से ज़्यादा पारिवारिक लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। रणबीर कपूर की बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने की हैं, मगर मुझे जो ख़ास तौर से उनकी 3 फिल्में याद आती हैं। एक तो मेरी अपनी सांवरिया, उसके बाद जवानी दीवानी, और फिर एक बड़ी मेमोरेबल फिल्म उनकी बर्फ़ी, जिन्होंने उस फिल्म में आउटस्टैंडिंग काम किया था। और मेरा एक गाना जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मेरा बहुत ही फेवरेट गाना रणबीर का, वो सांवरिया का गाना है कि जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। बहुत खूबसूरत लगे हैं इसमें रणबीर। अब मैं आपको अपने बड़े ही महबूब डायरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनका नाम है करण जौहर, और जिन्होंने मेरे ख्याल से मुझे एक दूसरी लाइफ दी थी। एक दौर था जब बहुत सारे प्रॉब्लम से मैं घिरा हुआ था, और यश चोपड़ा साहब ने मुझे बुला के कहा था कि भाई एक फ़िल्म करण जौहर साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपसे गाने लिखवाने हैं। तो ये मेरी करण की पहली मुलाकात थी यश चोपड़ा के घर पे। और जब मैं करण से मिला तो करण ने कहा कि सर, आप मेरे बहुत ही फेवरेट सॉन्ग राइटर हैं और मेरी लाइफ की पहली पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि इसमें आप गाने लिखें। और मुझे याद है, एक कमाल की कहानी याद आती है कि जब करण ने मुझे पूरी कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ की बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, क्योंकि मेरे साथ 90% रोमांटिक फिल्मों का एक टैग लगा हुआ है कि मैंने जितनी फिल्में लिखी हैं सब रोमांटिक फिल्में हैं। तो कुछ होता है कि एक जो कहानी मुझे याद आती है वो ये है कि करण ने बोला कि सर, ये पिक्चर तो रोमांटिक है मगर इसमें एक बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मैं डर गया, मैंने बोला ऐसा क्या प्रॉब्लम भाई? तो करण ने कहा कि इस पिक्चर में सारे रोमांटिक गाने हैं मगर किसी गाने में आई लव यू नहीं बोलना है। तो आप जब रोमांटिक गाने लिखें तो इस बात का ख्याल रखें कि कहीं से भी डायरेक्ट जो है वो इजहार नहीं करना है। मैंने बोला यार, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, कैसे लिखूंगा? रोमांटिक गाना लिखना है और आई लव यू नहीं बोलना है। आप यकीन करिए कि इसका जो बहुत सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल गाना, जो टाइटल गाना था, उसकी मैं आपको एक एक लाइन बता रहा हूँ, आप देखिए। मैंने सारी प्यार की बात की है मगर कहीं भी मैंने आई लव यू नहीं कहा। जैसे कि तुम पास आए, यूँ मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ होता है। मैंने सारी बात कही, लेकिन कहीं भी आप तुझे याद न मेरी आई आप सुनिए, या एक ये लड़की दीवानी से सुनिए, या साजन जी घर आए, कोई भी गाना आप सुने तो
करण ने मुझे उसके बाद बहुत शाबाशी दी और उन्होंने कहा सर ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था और आपने इसको जिस बखूबी के साथ निभाया। करण की एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं कभी नहीं भूलता। जब मैंने ये गाना लिखा कुछ कुछ होता है तो मैंने करण से कहा कि करण गाना तो अच्छा है, मुझे लगता है मैं इससे बेटर गाना ये लिख सकता हूँ। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा। करण ने बोला कि सर देखिए जो मुझे चाहिए था वो गाना आपने लिख दिया है, अब आप इसको बेटर और वर्स्ट मत करिए, मुझे मेरी पसंद का गाना मिल गया। उस दिन मुझे लगा कि डायरेक्टर का जो कन्विंसिंग पावर है कितना स्ट्रांग होगा। दूसरा कोई भी डायरेक्टर होता तो उसको थोड़ी सी ग्रीड होती कि यार चलो वो अगर हमको बेहतर गाना लिख के दे रहे हैं तो मैं दूसरा गाना लिखवा दूँ, मगर करण ने वैसा नहीं होने दिया। करण ने वही गाना लिखवाया जो मैंने पहली बार उनको लिख के दिया और वो गाना एक हिस्टोरिकल गाना हो गया उस फिल्म का। तो कहीं ना कहीं जब करण की याद आती है तो चूँकि मैंने उनके साथ 2 फिल्म की है, कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम, उसकी एक एक सिटिंग मुझे याद आती है। तो करण की भी सबसे फेवरेट फिल्म और उनकी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है जिसके गाने मैंने लिखे हैं और उसका मेरा जो सबसे फेवरेट गाना है वो उसका टाइटल ट्रैक है कि तुम पास आए यूँ मुस्कुराए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी उतना ही मज़ा लेंगे इस गाने का जो सोच के मैंने गाना लिखा है। मैं रणबीर कपूर को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ उनकी फिल्म बॉम्बे वेलवेट जो भी रिलीज़ होने वाली है, और उसके साथ साथ मैं करण जौहर को ख़ास तौर से बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि करण का मैंने कई रूप देखा है, डायरेक्टर का रूप देखा है। एक फिल्म उन्होंने की थी जिसमें उन्होंने छोटे लड़के का रोल किया था, मगर इस फिल्म में करण एज ए विलेन आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि करण जो काम करते हैं पूरे कन्विक्शन से करते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को एक बहुत अलग नया विलन मिलेगा। और करण को भी मैं उनके इस रोल के लिए बहुत बहुत सारी बधाई देता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनको इस फील्ड में भी उतनी सफलता मिलनी चाहिए जितनी उनको एज ए डायरेक्टर मिली है।